तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, हेमनली विच जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि सबसे पहले इसे स्वेलो करो और उसके बाद में फर्स्ट एरिया के अंदर जाकर इसे रिफाइन करना शुरू करो। इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जो सुनकर जियान चैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो फर्स्ट एरिया के अंदर जाकर जो वो स्टोन होता है उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो कुछ ही टाइम में उस स्टोन को पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है, जिसका उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है। जिसे देखकर जियान चैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं अर्थ सेंट मास्टर रियलम के 8 लेवल पर पहुँच चुका हूँ और इसी के साथ में अब मेरे पास में हेमनली क्रिएशन टेक्निक भी है, इसीलिए अब अर्थ सेंट मास्टर रियलम के अंदर मैं पूरी तरह से इनविजिबल हूँ। और जियान चैन की इतना सोचती है हेमनली विच जो होती है वो जियान चैन से पूछती है कि क्या तुमने होली लैंड क्रिस्टल जो था उसे पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। जो सुनने के बाद जियान चैन उससे बोलता है कि हाँ, और आपकी गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही जो हेमनली विच होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर जो क्रिस्टल था उसे पूरी तरह से रिफाइन कर लिया है। तो चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर जो एरिया है उसके बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप तुम यहाँ से ईस्ट एरिया की तरफ जाते हो तो वहाँ पर जो पैलेस मौजूद है उसके अंदर 6 ओरिजिन पावरों के बारे में बताया गया है, जहाँ पर जाकर तुम जो हेवन और अर्थ के अंदर 6 ओरिजिन पावर है उसके बारे में समझ पाओगे। और वहीं अगर नॉर्थ एरिया की बात की जाए तो जो नॉर्थ एरिया है वो होली लैंड का एसेंस है, जहाँ पर की होली लेवल की बैटल टेक्निक और कुछ पावरफुल एक्सपीरियंस क्रिएट की गई टेक्निकें जो है वो रखी हुई है, जिन्हें की सीनियरों द्वारा क्रिएट किया गया था। और उनके एक्सपीरियंस द्वारा क्रिएट की गई टेक्निकें इतनी पावरफुल है कि उन्हें होली लेवल बैटल टेक्निक भी कह सकते हो। जो सुनकर कि नान जो होता है वह हेमनली विच से पूछता है कि सीनियर, क्या आप वहाँ पर नहीं जाओगी। जो सुनने के बाद हेमनली विच उससे बोलती है कि मैं किन्हीं उन पाथ को फॉलो करती हूँ और वहाँ पर जो बैटल टेक्निकें रखी हुई है कल्टीवेशन एक्सपीरियंस की, वे मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी। जो संत के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है सीनियर, तो फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन वहाँ से जाने लगता है और जो हेमनली विच होती है वो भी उसे देखने लगती है। और अब जो हेमनली विच होती है वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलती है कि किंग बी जियान, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि अगर तुम यहाँ पर जियान चैन का एडवांटेज उठाना चाह रहे हो अपने प्लान के लिए तो इस चीज़ को अपने दिमाग में से निकाल देना, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सैंड किंग जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेरी इस बच्चे के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस देखना चाहता था कि इस साल का जो मैनिसरी चैंपियन है वो आखिर क्या कर सकता है। जो सुनते के साथ ही हेमनली विच जो होती है वो उसे बोलती है कि किंग बी जियान में और तुम्हारे प्लान के बारे में दोनों ही अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि अपने प्लान को यहीं पर ही गिव अप कर दो, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो वो सैंड किंग होता है वो गुस्से में हेमनली विच की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि हेमनली विच आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपनी बनाकर ही रहूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि एक वॉल के सामने खड़ा होता है जहाँ पर की कोई टेक्निक बनी हुई होती है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या ये होली लेवल की मार्शल स्किल है। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर और भी जो स्किलें होती है उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी पावरफुल स्किलें हैं, लगता है कि ये मैनिसरी सिटी के अंदर काफ़ी पावरफुल सैंड किंग मौजूद है। और जियान चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद जियान चैन से पूछता है कि बच्चे तुम कौन हो, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हें इस जगह पर नहीं देखा था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी उस ओल्ड मैन को रिस्पेक्ट देते हुए उससे बोलता है कि सीनियर, मेरा नाम जियान चैन है और मैं इस बार का जो मैनिसरी टूर्नामेंट था उसका चैम्पियन हूँ। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद वो ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम इस बार के मैनिसरी टूर्नामेंट के चैम्पियन हो। जो ये कंपटीशन है ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद में होता है, तो इसीलिए मैं इस कंपटीशन के बारे में भूल ही गया था, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हें लेकर कौन आया था। जो सुनने के बाद जियान चैन उससे बोलता है कि मुझे सीनियर हेमनली विच यहाँ पर लेकर आई थी। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर हेमनली विच की बात नहीं कर रहा, मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूँ। क्या तुम किसी ऐसे पर्सन से मिले थे जो कि दिखने में थोड़ा बहुत मेरे जैसा हो और मेरे जैसे उसने कपड़े पहने हुए हो, या वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हो या फिर रेफर किया हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर, क्या आप 15 एल्डर की बात कर रहे हो। वैसे तो मैं जो 15 एल्डर है उनके नाम को नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ वे थोड़े ओल्ड थे, बिल्कुल आपकी ही तरह। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि 15, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तुम बता सकते हो कि वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन बोलता है कि नहीं, जो 15 एल्डर है वो यहाँ पर नहीं आए थे, उन्होंने कहा था कि उनके पास में अब ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा है। जो सुनते के साथ ही जो अब वो एल्डर होता है वो बोलता है कि वो मैं समझ गया, वो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ के एंड पर पहुंच चुका है। ये सब कुछ जो है वो सेंट एम्परर सेकंड हेमनली कलर सन में मार्शल एम्परर स्किल को बिलोंग करता है।
जो सुनकर जियान चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो सीनियर से बोलता है कि सीनियर आप क्या बात कर रहे हो, मुझे आपकी बात जो है वो समझ में नहीं आई। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि यहाँ पर एक होली लेवल बैटल टेक्निक है जिसे कि मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने अपनी पूरी लाइफ टाइम स्टडी किया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो थे उसे समझ नहीं पाए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि होली लेवल बैटल टेक्निक को केवल यहाँ पर कुछ पेंटिंगों के अंदर देखकर समझा जा सके। सच में इस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को समझ पाना मुमकिन भी है, वो भी बिना कल्टीवेशन मेथड के। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि होली लेवल बैटल टेक्निक जो होती है वो हेमनली बैटल टेक्निक से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। इसे प्रैक्टिस करने का कोई भी तरीका नहीं होता, बस ये तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड होती है कि तुम किस तरह से मूव को समझते हो। और बात की जाए होली बैटल टेक्निक को परफॉर्म करने की, तो इसके लिए तुम्हें केवल हेवन और अर्थ की पावर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन अगर एक बार तुम इसे समझ लेते हो तो उसके बाद में तुम्हारी पावर जो है वो सेंट किंग रियलम पर पहुंच जाएगी। और यही कारण होता है कि जो सेंट किंग होते हैं वो हेवन और अर्थ की पावर को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं, और वे हेवन और अर्थ की पावर का कुछ हिस्सा जो होता है उसे कंट्रोल भी कर पाते हैं। बच्चे, अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो इस टाइम पर तुम अर्थ सेंट मास्टर के रियलम पर हो। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि हाँ। जो सुनते ही वो एल्डर उसे बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए और पहले तुम्हें सेंट किंग रियलम पर पहुंचना चाहिए। उसके बाद में आकर यहाँ पर तुम दोबारा से ट्राई कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी मेरे 11th ब्रदर जैसा ही होगा। इस यूजलेस टेक्निक के ऊपर तुम अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दोगे। और एल्डर की बात को सुनकर जियान चैन को कुछ समझ नहीं आता, वो उससे बोलता है कि एल्डर आप क्या समझाना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जियान चैन को बताता है कि पास्ट में हमारा ब्लैक मून मर्सेनरी ग्रुप हुआ करता था, और उसी टाइम पर हम मर्सेनरी सिटी के अंदर पहुंचे जिस टाइम पर यहाँ पर कंपटीशन हो रहा था। सौभाग्य से हम वहाँ पर जीत भी गए और हमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन मिली कि हम लोग जो थे वो सेंट लैंड के अंदर इंटर कर सकते थे। और उस टाइम पर मैं 5th लाइन के अंदर था, और वो मुझसे अलग वहाँ पर हमारे 10 और ब्रदर मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर जो 11th ब्रदर था वो हमारे पूरे मर्सेनरी ग्रुप में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था। और अगर बात की जाए उसकी लव लाइफ की, तो जो ग्रीन मून स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर था वो उसकी डॉटर से प्यार किया करता था, और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन इन द एंड उसने यहाँ पर इस बैटल टेक्निक के समझने के ऊपर अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया। उसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो थी वो केव के अंदर बिता दी ताकि वो इस टेक्निक को समझ सके। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि जो 11th ब्रदर ने गलती की थी उसी गलती को यहाँ भी तुम दोहराओ, क्योंकि तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो। इसीलिए तुम्हें बस एक बैटल टेक्निक के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अब उस एल्डर की बात को सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो प्रिंसेस और जो लूनर होती है उन दोनों के बारे में याद करने लगता है। और इतना सोचते ही अब जियान चैन जो होता है वो उस एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया एडवाइस देने के लिए। मैं बस इन बैटल टेक्निक को यहाँ पर देखने के लिए आया था, इनके ऊपर अपने टाइम को बर्बाद करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जियान चैन से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुमने मेरी एडवाइस को सुन लिया है, तो ठीक है, मैं भी यहाँ से अपना अंतिम संस्कार जो है उसकी तैयारियाँ करने के लिए जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस वॉल को देखने लगता है, और उस वॉल को देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो ये मार्शल आर्ट की स्किल है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो जियान चैन की स्वॉर्ड और जो नाइफ है वे दोनों बहुत ही बुरी तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, जो देखकर जियान चैन सोचता है कि आखिर इन्हें क्या हो गया। और अब जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।